दोस्तों, वेलकम टू वेदांतु पाठशाला। आज के नवोदय सीरीज क्लास 6 के टॉपिक है चैप्टर 5 व्यंजकों का सन्निकटन। एक तरह से अप्रोक्सीमेशन वैल्यू लिखा जाता है, समझा जाता है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और सपोर्ट करना भी ना भूलें शेयर करके। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। व्यंजकों का सन्निकटन है ना। तो इस चैप्टर में, ये बहुत छोटा चैप्टर है और इसको बहुत अच्छा से सीख लेंगे। कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं तो इसमें जो भी क्वेश्चन लिया गया है ना, इन सारे तो कहीं ना कहीं ये पूछा जाता है, तभी ये क्वेश्चन लिया गया है और आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस चैप्टर में बोला गया है कि किसी संख्या के आधे या आधे से अधिक भाग का सन्निकट मान उसके पूरे के बराबर जाना जाता है। यदि आधे हो ना, मीन्स 5 और 5 है और 10 है, 10 पूरा भाग है, तो आधे या आधे से ज़्यादा हो तो उसे पूरा मान लिया जाता है। मतलब 0.5 हो या 0.5 से बड़ा हो तो उसे 1 मान लिया जाता है ना। 5 को देखा जाता है कि 5 या 5 से बड़ा है कि नहीं, तभी 1 मानेंगे उस चीज़ को, है ना। मान लो कि आज डेसिमल वैल्यू है ना, तो आजकल 1 रुपये 2 रुपये चलते हैं, 25 पैसे तो चलते नहीं हैं। मान लो किसी का कोई सामान का कीमत 1 रुपये 75 पैसे है, तो अपन अप्रोक्सीमेशन में बोल देते हैं कि 2 रुपये की ये सामान हुई, क्योंकि कोई भी दुकानदार घाटा नहीं लगाता है ना, तो वो 2 रुपये बोल देते अप्रोक्सीमेशन। तो इस हिसाब से ये काम करता है कि आप उसको सन्निकटन की क्रिया करने से हमेशा संख्या के आखिर में कुछ अंकों को जोड़ देना पड़ता है। जिस स्थान तक मान निकालना है उसके दाहिने वाले स्थान का अंक यदि 5 या 5 से अधिक हो तो इस स्थान वाले अंक में 1 जोड़ देना होता है। ओके, नहीं तो अन्यथा नहीं। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि जो संख्या का मान बोलेगा ना उस स्थान तक का, उसके बाद वाले संख्या को भी देखना है कि ये 5 से छोटा है या बड़ा है। मीन्स अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, एग्जाम्पल लिए कि मान लो हाँ 95 का दहाई अंक 95 है ना, 95 के दहाई अंक का सन्निकट मान निकालना है। सन्निकटन मान निकालना है। ओके, मान क्या होगा, तो 95 है ना, तो 95 का दहाई अंक है, इक्का ये है, दहाई ये है, तो दहाई में क्या है 9 है, जो कि 5 से ग्रेटर है। तो 5 से यहाँ ग्रेटर है तो इसका क्या हो जाएगा आंसर 100। सन्निकट मान हमेशा कम होगा चाहे ज़्यादा होगा। ज़्यादा कब होगा, जब जिस स्थान को बोला जाए ना, यहाँ पर दहाई अंक बोला गया है, हाँ डेसिमल वैल्यू बोला गया है, डेसिमल अंक डिजिट बोला गया है, तो आप उसको चेक करो कि 5 से ग्रेटर है या लेस है। लेस है तो वो 9 हो जाता, यदि ग्रेटर है तो 1 जुड़ जाता है, नहीं तो 1 कम हो जाता। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मान लो 154 है, तो 154 मान लेते हैं। 154 में सैकड़े में निकटन करें, सैकड़ा में, इक्यावन दहाई सैकड़ा, यहाँ पर बोल रहा है निकटम करने के लिए, तो इसका क्या होगा आंसर। सैकड़ों में निकटम करने के लिए हम दहाई को चेक करेंगे कि ये 5 से ग्रेटर है या कम है। यहाँ पर 5 के इक्वल्स है ना, इक्वल्स है, तो ये इक्वल्स है तो यहाँ पर 1 बढ़ जाएगा,
मतलब 154 के जगह ये क्या हो जाएगा सन्निकटन मान 205 है ना, तो ये एक यहाँ पर बढ़ जाएगा, ये सारे जीरो हो जाएंगे। तो यही इसमें करना होता है। ओके, अब नेक्स्ट सवाल यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सवाल है कि 23.74 का पूर्ण संख्या के रूप में सन्निकटन मान क्या होगा। तो यहाँ पे 23.74 दिया गया है ना, तो पूर्ण संख्या मतलब क्या है, ये संख्या पूर्ण ये है 23, डिसिमल में नहीं रहना चाहिए। तो इसका क्या वैल्यू हो जाएगा, आप इसके जो दहाई अंक है ना, डिसिमल के बाद जो दहाई अंक है, तो उसको दशांश जिसको बोलते हो आप, तो दशांश का वैल्यू देखेंगे कि ये 5 से कम है या ज़्यादा है। तो यहाँ पर 5 से ज़्यादा है, तो 5 से ज़्यादा है तो इस 23.74 है ना, 23.74 है, तो इस चीज़ को कैसे करेंगे, 23.7 है ना, तो 7 ये 5 से ग्रेटर हो गया, ग्रेटर है, इसलिए ये पॉइंट अपन हटा के इसको ऐसे लिख सकते हैं 24। तो इसका कौन सा आंसर जाएगा, यहाँ पर पूर्ण संख्या बोला गया है, तो ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल हो गए, पूर्ण संख्या है ही नहीं। ओके, पूर्ण संख्या ये दोनों बचे, तो 23 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 74 है। मान लो कोई सामान आप 23 रुपया 74 पैसा का लिया, तो क्या दुकानदार आपसे 23 रुपया लेंगे, नहीं, वो आपसे 24 रुपया का डिमांड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2.5 को इतना से गुना किया जाए, क्या है, 2.5 को है ना 149.93 से गुना किया जाए तो क्या होगा। तो इस ये भी बहुत सिंपल है, गुणनफल जो आएगा ना उसका निकटतम वैल्यू क्या होगा। तो निकटतम वैल्यू क्या होगा, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 2.5 को क्या करोगे, सब प्रथम यहाँ पर क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे इसको इसके साथ। तो 2.5 को मल्टीप्लाई करना है 149.93, तो अपन मल्टीप्लाई करना जाने हैं डिसिमल वैल्यू का, नहीं पिछला क्लास में, यदि पिछला क्लास वाली वीडियो नहीं देखे हो तो ऊपर ज़रूर देखना आई बटन पे क्लिक करके। ओके, ये चीज़ यूज हो रहा है यहाँ पे, अब ऐसा ही यूज होगा। तो इसका मल्टीप्लाई कैसे होगा, तो कुछ नहीं करना, आपको हम याद दिला देते हैं कि इस चीज़ को पहले जो डिजिट है ना उसको मल्टीप्लाई कर दो, जो यहाँ पर डिजिट आया आप कैलकुलेटर से भी अभी मल्टीप्लाई कर सकते हो या जिससे भी कर सकते हो। तो मान लो कि डिजिट क्या आ गया, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 37485, ये दोनों को मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया। अब यहाँ पर पॉइंट है ना, 2 अंक के बाद आया, यहाँ पर 1 अंक के बाद, तो जोड़ के 3 अंक हो गए, 3 अंक के बाद मुझे डिसिमल लगाना है ना। तो 374.825, तो इस चीज़ का सन्निकटम मान बोल रहे हैं ना, गुना करने पर निकटतम गुणनफल इसमें से कौन सा है। तो निकटतम गुणनफल कौन सा होगा, आंसर बी होगा, है ना, चूँकि 374.8 है, तो 374.88 जो है 5 से ग्रेटर, तो इसलिए यहाँ पर 75 हो गए। तो इसका आंसर पता है, ये तीनों नहीं होगा, क्योंकि इसके रेंज में है ही नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.05 प्लस 1.01 इंटू 10 का निकटतम मान कौन सा है। तो यहाँ पर आंसर में बहुत नज़दीकी ऑप्शन दिया गया है, तो फिर भी अपन इसको बनाते हैं। तो बोर्ड मास रूल यहाँ पर लगेगा, 2.5 के लिए बोर्ड मास लगेगा। ठीक है, तो 2.5 का निकटतम पूछ रहा है ना, तो निकटतम में आप इस डिसिमल को हटा दो, डिसिमल को हटाते जाओ, बस आंसर मिल जाएगा। तो 2.05 है, तो इसका क्या होगा, निकटतम मान 2 हो जाएगा। 1.01 का क्या हो जाएगा निकटतम वैल्यू
प्लस, ये प्लस का प्लस इसका 1 हो जाएगा, है ना, इनटू यहाँ पर 2.9 है, तो यहाँ पर 2.9 को क्या लिख सकते हैं, चूँकि 9 5 से ग्रेटर है तो ये दशांश से करना होता है, तो इसको हम 3 लिख सकते हैं। तो इसका क्या वैल्यू टोटल आ गया, 3 1 जा 3 2 5, जो कि आंसर सी है। ठीक, तो इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 94 का निकटतम दहाई तक सन्निकटम मान क्या है। 94 का बोला है ना, तो 94 में क्या हो जाएगा बताओ। 94 का निकटतम दहाई तक का दाहे, तो 94 है ना, तो इसका क्या आंसर जाएगा। आप कमेंट में ज़रूर इसको बताना कि क्या आंसर हो रहा है 94 के निकटतम। तो चूँकि दहाई मैं बता देता हूँ, दहाई के बाद इकाई अंक क्या है, 5 से कम है। दहाई के बाद चेक करना जरूरी है, दहाई के बाद चेक करना जरूरी है कि इकाई अंक क्या है, 5 से कम है। तो जब भी 5 से कम रहेगा तो उस चीज़ को अपन क्या करेंगे, जीरो समझ लेंगे। निकटतम में क्या होता है ना, 94 है तो ये 5 से क्या है, कम है, तो कम में क्या करेंगे इसको, ये यदि 5 से ग्रेटर होता तो यहाँ पर ये 1 यहाँ पर ऐड हो जाता, लेकिन ये 5 से कम है ना, तो ये 5 से कम पे क्या करेंगे, इसको लिख सकेंगे सन्निकटम मान में 90, जीरो हो जाते हैं वो चीज़। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो 90 होगा, न कि 95। ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर होगा। ठीक है, 95 क्यों नहीं होगा, चूँकि ये 5 या 5 होता, मान लो 5 होता तो ये यहाँ पर 1 यहाँ पर ऐड हो जाता, उससे अगले स्थान पे ऐड हो जाता, ये चीज़ जीरो हो जाता। लेकिन यहाँ पे 4 है जो कि 5 से कम है, तो यही जीरो हो जाएगा और ऐसा ही रहेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन अपन लिए थे ना 90 वाला स्टार्टिंग में, तो उससे आप देख लेना। ठीक है, तो ये चैप्टर अपन कंप्लीट हो गया, ये छोटा चैप्टर था, आप इसको देखें। और जो भी वीडियोस बनता है तो आप कॉपी कलम लेके उसको प्रॉपर एक पेज में लिखे कि आगे आपको रिवाइज करने में बाद में प्रॉब्लम ना होगी। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें, शेयर करें, दोस्तों को बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।